जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देशभक्त एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे। काफ़ी गंभीर इन्फॉर्मेशन है, इसी के ऊपर आज का वीडियो डिपेंड कर रहा है। तो चलो देखते हैं। पहले आप देखिए, इस इन्फॉर्मेशन में 17,90,000 रुपये की लूट हुई है। नाम डिजिटल अरेस्ट है। कुछ आंकड़े के ऊपर हम लोग नज़र डालेंगे। यहाँ पे ये डिटेल देखिए। यहाँ आप सबसे पहले देखिए 2022 में 91 करोड़ दिखा रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखिए 2024 अगस्त 2024 के अंदर 250 करोड़ दिखा रहा है। तीसरे नंबर पर देखिए आप 2025 के अंदर 2500 करोड़ दिखा रहा है। ये डिजिटल अरेस्ट के थ्रू हुआ है। पहले मैं आपको समझाऊं, डिजिटल अरेस्ट में आपको सामने से जाके आपको हथकड़ी नहीं पहचानी जाती। एक वर्चुअल तरीका इस तरह से तैयार किया जाता है जिससे वो आपको वीडियो कॉल पे ही इस तरह का मनोवैज्ञानिक जिससे हिप्नोटाइज कर देते हैं, आपको मजबूर कर दिया जाता है कि आपको वहीं पर ही रहना है। आपको उस वीडियो कॉलिंग को 1 मिनट के लिए आप बंद नहीं कर सकते, आप अपने रूम से बाहर नहीं जा सकते बिना इन्फॉर्म करे। उसी को डिजिटल अरेस्ट करते हैं। इसी को समझते हैं डिटेल में, ये पूरा कैसे परफॉर्म किया जाता है, इसके एक एक कड़ी को समझते हैं। इसमें 4 से 5 लोग जो होते हैं वो एक तरह से स्कैंडल पूरा रच रहे होते हैं और इसे पूरा फिर बाद में एग्जीक्यूट किया जाता है। सबसे पहले एक इंसान आपको कॉल करता है, वो अपने आप को कुरियर कंपनी का मालिक बताता है, उसका इंचार्ज बताता है और बताता है कि मुझे आपके नाम का पार्सल मिला हुआ है जिसके अंदर काफ़ी पैसे हैं और ड्रग्स भी उसके अंदर इंक्लूड है। और क्योंकि ये आपके नाम का है तो आपको कलेक्ट करने के लिए आना होगा। क्योंकि अब वो उस व्यक्ति का नहीं होता है तो मना करता है कि ऐसी कोई भी चीज़ उसने बाहर से नहीं मंगाई है और ना ही उसका कोई चीज़ से कंसर्न है। उसी और दबाव बनाने के लिए फिर वो कहते हैं कि क्योंकि आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो इसमें FIR होती है, मैं ये सारा का सारा हैंड ओवर पुलिस को दे रहा हूँ। पुलिस उसमें FIR लिखती है, फिर आपको 1 घंटे के अंदर कॉल करती है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये सारा का सारा फेक होता है, इसमें कोई भी चीज़ रियल नहीं होती है। तो पुलिस वाला आपको फ़ोन करता है और बताता है कि इतने सारे पैसे मिले हुए हैं, इसमें ड्रग्स भी इंक्लूड है और ये आपके नाम का है तो इसमें FIR हुई है और आपको यहाँ आना होगा। क्योंकि वो इंसान उस पुलिस स्टेशन में नहीं आ सकता उस समय पे, तो कहते हैं कि कोई इसमें आपको कोर्ट के थ्रू पूरा प्रोसीजर किया जाएगा और आपको कोर्ट में आके जवाब देना होगा। आप देखेंगे कि 1 घंटे के बाद ये ऑनलाइन कोर्ट भी कंडक्ट करवा देते हैं जिसमें आप देखेंगे 3 जज बैठे रहेंगे, वकील होंगे। सारा प्रोसीजर जो ये कोर्ट का पूरा पिक्चर होता है वैसा सेम पिक्चर वो एक रूम के अंदर कंडक्ट कर रहे होते हैं। उसमें वो जज बन के आपसे बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि इसमें हमारा ड्रग्स मिला हुआ है और कुछ पैसे मिले हुए, और ये तभी होता है जब आप ड्रग्स के स्कैम में सम्मिलित हों। और अब क्योंकि आप उसमें सम्मिलित हैं तो आपकी जाँच होगी। लेकिन ये सब करवाने से पहले वहाँ पे जो एडवोकेट होता है वो गीता पे रख के कसम खिलवाता है कि आप जो भी कहेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। वो खा भी लेता है क्योंकि वो सच में वो सच्चा इंसान होता है। फिर बाद में ये सारा प्रोसीजर होता है। अब इसमें जज का रोल आता है। जज कहता है क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप इसमें इनोसेंट है, आपका इसमें कोई रोल नहीं है, तो कहता है कि हमें आपके सारे जो भी अकाउंट हैं उसको वेरीफाई करना होगा। एक बार सारे अकाउंट चेक कर लिए जाएँ, उसके बाद आपको एक NOC लेटर दिया जाएगा। उसके बाद आप उसमें सम्मिलित नहीं है ये घोषित कर दिया जाएगा, वरना यहाँ से जो वारंट है पुलिस को आपको इमीडिएटली अरेस्ट करना होगा। तो क्योंकि वो जो विक्टिम अक्यूज़ होता है बहुत घबरा जाता है और वो कहता है कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन जो भी इसका प्रोसीजर है आप फॉलो करिए। जस्ट तुरंत ही बाद में पुलिस वाले कहते हैं कि आपको वहाँ पे जो वकील वाले होते हैं वो कहते हैं कि आपको ये पैसा भरना पड़ेगा क्योंकि ये इसकी मिनिमम चार्ज है प्रोसीजर का, तो आपको भरना पड़ेगा। क्योंकि वो ऐसा पूरा महसूस करवाते हैं कि पूरा एक जेन्युइन है, इसमें कोई भी चीज़ फ्रॉड नहीं है, तो वो एक प्रोसीजर के नाते कुछ पैसे भी भरवाते हैं जिससे, और उसके बाद एक लेटर जनरेट होता है, उसमें लिखा रहता है कि भाई इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस चल रहा है, इसकी वजह से आपके सारे अकाउंट को प्रूव किया जाएगा। दूसरी बार में फिर वहीं से इंसान कॉल करता है, वो सारे के सारे अकाउंट पूछता है और अकाउंट की राशि भी पूछता है। क्योंकि वो इंसान इनोसेंट होता है तो सारी अमाउंट बता देता है कि भाई ये इतना इतना अमाउंट इस अकाउंट में रखा हुआ है। उसी समय पे वो नेफ्ट या RTGS का हेल्प लेके आपके पैसे एक एक करके काट रहे होते हैं। क्योंकि आप देख रहे होते हैं कि ऑन द स्पॉट आपके OTP आ रहा होता है, आप OTP शेयर कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने आपको कह के रखा होता है कि हम सिर्फ जांच के लिए ये सब प्रोसीजर कर रहे हैं। जैसे ही सारी जांच खत्म हो जाएगी सारा पैसा आपके खाते में रिटर्न हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर 2 मिनट या 3 मिनट पर वो इस चीज़ का आश्वासन देते रहते हैं। इसीलिए उस इंसान को लगता है कि सब कुछ सही है, इसमें कोई भी फ्रॉड नहीं है। एक एक करके सारे अकाउंट में से
पैसे निकलते जाते हैं, निकलते जाते हैं, निकलते जाते हैं। हर बार वो OTP देता जाता है, देते जाता है, देते जाता है, और एंड में जब उसके खाते में 1 रुपया नहीं होता है तो वो कहते हैं कि हम अब सारे जो आपका पैसा आया है इन सब के ट्रांजेक्शन को चेक कर रहे हैं, अगर इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट कहीं दूसरी बाहर एक्टिविटी का नहीं होता है तो ये पैसा आपको वापस रिटर्न हो जाएगा। इतना कहने के बाद फिर एक अचानक से देखते हैं कि वीडियो कॉल ख़त्म हो जाता है। अब इस पूरे वीडियो कॉल में एक और जो इम्पोर्टेंट बात है, वो आपको 1 मिनट के लिए भी बाहर वॉशरूम जाने नहीं देते, क्योंकि वो इस तरह की चीज़ को आपको पहले से ही बता देते हैं कि अगर घर से आप बाहर जा रहे हैं तो इसका एकमात्र ऐसा होगा कि आप दूसरे जो लोग हैं जो इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं इस स्कैम के साथ, उनको आप अवेयर करने जा रहे हैं, और अगर आपने उनको अवेयर किया तो हम समझ जाएंगे कि आप सच में इसमें सम्मिलित हैं, इसलिए आप ये सब कर रहे हैं। क्योंकि वो इनोसेंट होता है तो घर के बाहर भी नहीं जाता है। कई बार 1 दिन का ये पूरा प्रोसीजर होता है, कई केस में ये 2 दिन, कई केस में 3-3 दिन तक चलता है, और कई गंभीर मामलों में जो बड़ी अमाउंट होती है, एक और अमाउंट में आपको यहाँ पिक्चर देख सकते हैं, 58 करोड़, आप देखिए स्क्रीनशॉट पे 58 करोड़ का लूट हुआ है, सेम डिजिटल अरेस्ट के थ्रू हुआ है। आई होप ये पूरा आपको एक स्टेप बाय स्टेप जो मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ में आया होगा, और आपको अच्छी तरह से अवेयर हो गए होंगे कि नेक्स्ट टाइम डिजिटल अरेस्ट क्या है, आप ये वापस आपके साथ घटित ना हो, ये इंसिडेंट ना हो सके। अवेयरनेस के लिए मैंने ये आपको पूरा वीडियो बनाया है, पूरा इन्फॉर्मेटिव है। जो मेरे पास जानकारी है ये सारे के सारे इंटरनेट बेस्ड है इसमें, और जो अदर से जो रिसोर्सेज मेरे पास मिले वहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। आई होप ये चीज़ ना हो सके, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल को हमेशा नोटिफिकेशन पर रखें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।